बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हमसे मिलने के साथ ही आप समझ ही गए होंगे कि हम फिर से कुछ कबाड़ का जुगाड़ लेकर आए हैं। तो ये छोटे छोटे से जो कार्डबोर्ड की कटिंग्स होती हैं जो अक्सर डीआईवाई में बच जाती हैं, जिन्हें आप अक्सर फेंक देते होंगे और हम हमेशा उन्हें बचा के रख लेते हैं। तो इन कार्डबोर्ड की जो ये स्ट्रिप्स थी, इनके हमने फ्रेम्स बना लिए हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। अब हम होममेड जेसो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ग्लू लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है, बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमने लिया है टिश्यू पेपर। तो ये एक जुगाड़ है, अगर आप मास्किंग टेप से करना चाहें तो कर सकते हैं इनके एजेस को कवर, अदरवाइज आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं। तो पहले हम टिश्यू पेपर से ही ट्राई करते हैं। तो टिश्यू पेपर की पतले पतले से हमने स्ट्रिप्स काट ली हैं, आप चाहें तो ब्राउन पेपर का यूज भी कर सकते हैं। चलिए सारे एजेस को कवर कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा जो मॉड पॉज ग्लू हमने बनाया था वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको लेना है। बहुत ज़्यादा आप लेंगे तो आपका टिश्यू पेपर जो है वो फट जाएगा, क्योंकि टिश्यू पेपर में भाई जान ही कितनी होती है। तो चलिए इसको बैक साइड से भी स्टिक कर लेते हैं। दोनों साइड से हमने टिश्यू पेपर को लगा दिया है अच्छे से। बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपको पानी यूज़ नहीं करना है। अब चलिए इसको हमने कवर कर लिया है, इसी तरीके से ये पूरे फ्रेम को हमने कवर कर लिया है और हमारा फ्रेम उचक कर कुछ इस तरीके का हो गया है। तो अब हमें इससे एक लेसन मिल गया है कि बाकी के फ्रेम्स में हमें इस मॉड पॉज ग्लू को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो कार्डबोर्ड है वो बहुत पतला है और मॉड पॉज ग्लू में हमने क्वांटिटी से ज़्यादा पानी मिक्स कर दिया है। तो उसको बचाने के लिए अब हम बाकी जो फ्रेम्स हैं उनमें मास्किंग टेप का यूज़ करेंगे। तो ये जो टेढ़ा फ्रेम हो गया था, इसको हमने थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया था और इसके ऊपर एक बुक रख दी थी, ताकि ये एकदम सीधा भी हो गया था और ड्राई भी हो गया था। बाकी बचे जो फ्रेम्स हैं, हाँ, तो फ्रेम्स हमें याद आया कि हम ये बताना तो भूल ही गए कि आपको कितने फ्रेम्स बनाने हैं। तो इन ऑल हमने 6 फ्रेम्स बनाए हैं। आप थोड़े मोटे से कार्डबोर्ड का यूज़ करिए, ताकि फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा लुंजर-पुंजर से ना बने। सारे फ्रेम्स में मास्किंग टेप लग गए हैं और ये वाला फ्रेम भी हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये है पेपर स्ट्रॉ। आप चाहें तो जो कबाब स्टिक्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी स्टिक्स का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। फ्रेम्स के लिए जहाँ हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, अगर आपके पास स्क्रैप वुड हो प्रॉपर शेप का, तो आप ये फ्रेम्स उस वुड से भी बना सकते हैं। हमारे पास फिलहाल स्क्रैप वुड था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोगों के पास ना हो, इसलिए हमने सारा का सारा जो ये वॉल पीस बनाया है, इसमें कबाड़ का ही यूज़ किया है, कार्डबोर्ड और पेपर का ही यूज़ किया है। अब आप देखिए, हमने एक जो फ्रेम ये बनाया है, इसमें कुछ इस तरीके से पेपर स्ट्रॉस जो हैं उनको स्टिक कर दिया है। पहले वाले में हमने ग्लू का यूज़ किया है, तो इसको हमें टाइम भी देना पड़ा ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो गया तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने आपको पेपर स्ट्रॉ बनाना तो बताया ही नहीं कि आप इसको बनाएंगे कैसे। वैसे अगर आप डीआईवाई चैनल देखते ही हैं तो आपको पता ही होगा कि ये स्ट्रॉस कैसे बनाए जाते हैं, पर फिर भी हमने सोचा कि चलो आपको बता ही देते हैं, इसमें टाइम ही कितना लगना है। वैसे हम एक-एक फ्रेम को बनाते जा रहे थे और फिर अपने स्ट्रॉस बनाते जा रहे थे बीच-बीच में। आप चाहें तो ये सारे के सारे जो स्ट्रॉस हैं उन्हें एक बार में बना के फिर इन्हें स्टिक करने का काम कर सकते हैं। तो देखिए, इतने तो हमने 2-3 बार बनाए थे, इतने से स्ट्रॉस में कुछ नहीं होने वाला। तो पहला जो फ्रेम है वो बन के रेडी हो चुका है। जो दूसरा फ्रेम था उसे हमने इस पे कुछ इस तरीके से स्टिक किया है। तो ये जो 6 के 6 फ्रेम्स हैं, इनसे हम 3 फ्रेम्स बनाएँगे। कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में हमने इनको स्टिक किया है। तो पहला वाला कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम ग्लू से स्टिक कर देते हैं, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और बाद में वॉल पे जब हम इसे लगाएँ तो ये निकले ना। चलिए इसी के साथ देखते हैं हमने दूसरा फ्रेम कैसे बनाया है। तो मास्किंग टेप का जो चौड़ाई थी वो थोड़ी-सी कम थी, इसलिए ये एजेस से थोड़ा उखड़-उखड़ कर आ रहा था। आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको जो थिक वाला मास्किंग टेप होता है वो मिल जाए तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। चलिए इसको टर्न कर लेते हैं, अब इसमें भी स्ट्रॉ लगाना शुरू करते हैं। तो इस फ्रेम में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने स्ट्रॉ लगाया है और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में हमने 3 फ्रेम्स को रेडी किया है। तो भई इसमें तो अब हम ग्लू को टाइम नहीं दे सकते थे कि भाई वो 15-20 मिनट ले, आधा घंटा ले ड्राई होने का, तो इस बार हमने ग्लू गन का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम इस फ्रेम को भी कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट होने के बाद इसको भी हम एक साइड रख देते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे फ्रेम की तरफ। तो देखिए, तीसरे फ्रेम में कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रॉस को स्टिक करना है। तो ये जो वॉल फ्रेम था, ये हमने कहीं पर देखा था, बहुत अच्छा था, ये वुडन था और ये बहुत ही डार्क कलर की वॉल पर लगा हुआ था। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और सबसे अच्छी बात थी कि ये इतने बड़े पीसेस में हैं कि ये आपकी छोटी-सी वॉल को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो इसमें जो न्यूज़पेपर के जो प्रिंट्स थे उसको हाइड करने के लिए हमने एक कोट जेसो अप्लाई कर दिया है और उसके बाद हम इसे पेंट करेंगे।
तो जो हमने इस पीस को देखा था तो वो बहुत ही डार्क वॉल पे था, तो उन्होंने इस पीस को लाइट ब्राउन कलर का रखा था। अगर आपके घर की वॉल्स डार्क हैं तो आप इसे किसी भी लाइट कलर में पेंट कर सकते हैं। हमारे घर की सारी ही वॉल्स व्हाइट कलर की हैं, तो हमने इसे ग्रे कलर में पेंट कर दिया है। तो ये पेंट करने के बाद वॉल पर कुछ ऐसा लग रहा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।